नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम्स गुरुकुल में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। बेसिकली आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है इंटरपोलेशन यूनिट का। इससे पहली वीडियोस में हम इंटरपोलेशन के बेसिक्स और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के फार्मूले का डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के फॉर्मूला के। तो इस ये जो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होता है, इसमें का में जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है बैकवर्ड ऑपरेटर। दैट इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैकवर्ड ऑपरेटर। और इसको और नेबला भी बोला जाता है। बेसिकली ये जो ऑपरेटर होता है ये बैकवर्ड फॉर्मूलाज में यूज होता है। जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे जिसमें इसका यूज होगा। लेकिन नोट करने वाली बात यही है, अगर बैकवर्ड फॉर्मूला है तो हम नेबला का यूज करेंगे, अगर फॉरवर्ड फॉर्मूला है तो हम इसका डेल्टा का यूज करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आज हम बात करते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला क्या कहता है? In this case, we derived backward difference interpolation formula. We construct an interpolating polynomial. इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करने के लिए एक पॉलिनॉमियल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है कि पी एन एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स एन प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस ए थ्री एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन। ए एन के टर्म्स में लिख लिया एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दी। बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें एक पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि हमारा जिसमें कि कुछ कोफिशिएंट्स होंगे a0 a1 a2 और a3, जिसकी मदद से हम अपना न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले को निकालेंगे। तो हम इस तरह से इसको पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही लाइन लिखेंगे दोबारा से, टू डिटरमाइन कोफिशिएंट्स a0 a1 a2 एंड a3 एंड सो ऑन कि पी एन इक्वल टू एक्स आई इक्वल टू वाई आई। ये हमारा एक फॉर्म हो गई पॉलिनॉमियल बनाने की। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग एक्स इक्वल टू एक्स एन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में जो एक्स एन है इसको हम क्या नोट कर लेंगे, जो एक्स है एक्स इक्वल टू एक्स एन पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी पहला क्या मिलेगा हमें, पी एन एक्स एन इक्वल टू वाई एन, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इसके मल्टीप्लाई जीरो, प्लस यहाँ एक्स एन रख दिया जीरो जीरो, ये सब जीरो, यहाँ रख दिया जीरो जीरो, सब कुछ जीरो। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, ए जीरो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा दोबारा से, फिर मिलेगा हमें वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स एन माइनस एक्स एन। फिर हम क्या निकालेंगे, वाई एन माइनस वन, जो कि क्या निकल के आएगा, ए जीरो माइनस एच ए माइनस वन। इस फॉर्मूले से एक्स एन माइनस एक्स एन बराबर माइनस एच, ये एक फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हमने माइनस एच ए वन निकाला। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई एन माइनस ए जीरो इक्वल टू माइनस एच ए वन, और हमारे पास ए वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो फाइनली ये होगी, ए वन इक्वल टू वाई एन माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू डेल वाई एन अपॉन, फिर ये हमारा आ जाएगा ए वन। इसके बाद हम फर्दर अब निकालेंगे सेटिंग एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस टू, वी गेट ए टू निकालेंगे हम इसके थ्रू। अभी तक हमने सेटिंग एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस टू पुट कर लिया था। उसके बाद हम वाई एन माइनस टू निकाल लेंगे कि वाई एन माइनस टू इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन। सिंपल वही पॉलिनॉमियल है, बस उसमें हमें क्या चेंज करना है, एक्स एन माइनस टू लेना है। इससे पहले हमने एक्स एन माइनस वन लिया था और फिर एक्स एन लिया था। तो वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन अपॉन एच इंटू माइनस का टू एच प्लस ए टू माइनस टू एच माइनस एच, विच गिव्स, जो हमें क्या देगा, सिंपली ए टू देगा। ए टू इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। अब वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। तो इसको हमने अगर फर्दरली सॉल्व करा तो ये नेबला की फॉर्म में निकल के आएगा, नेबला वाई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। अब इसको और हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये और ये कंबाइन होकर नेबला स्क्वायर वाई एन बन गया, ये और ये कंबाइन होंगे वाई एन बन गया अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एज इट इज सेम रहा। फिर अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, वाई एन माइनस थ्री निकालेंगे, वाई एन माइनस फोर निकालेंगे, वाई एन माइनस अप टू एन टर्म्स तक निकालेंगे तो ए क्यूब के एक थ्री के निकल के आएगा, नेबला क्यू वाई एन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच क्यूब। ए फोर निकल के आएगा नेबला की पावर फोर वाई एन अपॉन फोर फैक्टोरियल एच की पावर फोर, और ए एन निकल के आएगा नेबला की पावर एन वाई एन अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली हम कर देंगे सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 1 वी ऑब्टेन। हम इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में
पुट कर देंगे तो एक नेबला की फॉर्म में इक्वेशन बन के आएगी, वो ये आएगी कि पी एन एक्स इक्वल टू वाई एन नेबला क्यू वाई एन अपॉन एच एक्स माइनस एक्स एन प्लस नेबला स्क्वायर वाई एन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स एन प्लस वन ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस नेबला क्यू वाई एन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, एन टर्म्स तक। और एन टर्म्स हमारे पास क्या है, नेबला की पावर एन अपॉन वाई एन अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स एन सो ऑन एक्स माइनस एक्स वन। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम मानेंगे क्वेश्चन 2 क्योंकि जब हमने सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी तो अब वो तो इक्वेशन रहा नहीं पॉलिनोमियल, अब वो चेंज हो गया नेबला के फॉर्म में आ चुका है जो हमने यहाँ नोट कर दिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब मोर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, अब इसको और कन्वीनियंट कर देंगे बाय पुट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच इज इक्वल टू पी। तो ये एच है, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच इक्वल टू पी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फाइनली ऑब्टेन न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। जब हम इस चीज को एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच इक्वल टू पी इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आएगा, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, जो कि जो हमारे पास होता है पी एन इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई एन प्लस पी डेल पी नेबला वाई एन प्लस पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबला स्क्वायर वाई एन प्लस पी ब्रैकेट में पी प्लस वन पी प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री नेबला क्यू वाई एन एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई एक्स, अगर हम पी एन ना लिखना चाहे सिंपल वाई एक्स लिखें इक्वल टू वाई एन प्लस यू नेबला वाई एन प्लस यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबला स्क्वायर वाई एन प्लस यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री नेबला क्यू वाई एन एंड सो ऑन। वो आपके ऊपर है, लेकिन जो प्रोसेसर होगा वो इसी तरह से फॉलो किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस को और डेरिवेशंस को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।